जय श्री श्याम, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं फिलहाल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत शहर में। और कसरावत में मैं खड़ा हूं फिलहाल कसरावत के बस स्टैंड पे। यह है कसरावत शहर का प्यारा सा बस स्टैंड और यह है यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से है। और आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कसरावत से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ नर्मदा के किनारे खूबसूरत नावड़ा टोली घाट पर मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के दर्शन करवाने। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। यह जो तिराहा है यह कसरावत का मेन तिराहा है। यह जो रोड है यह जा रहा है मंडलेश्वर, महेश्वर, बड़वा, सनावद, ओंकारेश्वर की ओर। और यह जो रोड है यह जा रहा है खरगोन, खंडवा, बिस्टान की ओर। और यह जो रोड है यह जा रहा है खलघाट, धामनोद, इंदौर की ओर। तो हमको चलना है खलघाट रोड पे थोड़ा आगे की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो तिराहे से थोड़ी दूर आगे चलने पे यहाँ मोड़ के पास से राइट साइड में रास्ता जाता है नावड़ा टोली घाट की ओर। यह देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है पर्यटन ग्राम बोंदू और पर्यटन ग्राम नावड़ा टोली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों नावड़ा टोली जाने के लिए कुछ इस तरह से कसराव से नावड़ा टोली तक का पक्का सड़क मार्ग बना हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में रोड बना हुआ है। और यह जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर और यह जो रास्ता है यह कसरावत का बाईपास रोड है जिसका अभी कार्य प्रगति पर है। यह देखिए डंपर आ रही है, अभी रोड का कार्य चल ही रहा है। बहुत ही जल्द कसरावत बाईपास बनके तैयार होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। और बरसात के मौसम है तो चारों ओर हरियाली छाई हुई है और खेतों में फसलें लहरा रही है। बहुत अच्छा मौसम और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। यह ऐसे नज़ारे सफ़र को और भी सुहाना बना देते हैं। रास्ते को एंजॉय करते हुए सफ़र का आनंद लेते हुए अब हम पहुंच चुके हैं नावड़ा टोली गाँव। यह है गांव का आंगनवाड़ी केंद्र। और यह जो रोड जा रहा है यह रोड जाता है पर्यटन ग्राम बोंदू की ओर जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। और यह वो रास्ता है जिस रास्ते से मैं आया कसरावत से। और यह वो रास्ता है जो हमको लेकर चलेगा घाट की ओर, मां नर्मदा की ओर। पर्यटन ग्राम नावड़ा टोली यह है कुछ इस तरह से गांव, बिल्कुल शांत वातावरण, साथ में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़, बहुत ही अच्छा माहौल। और अब मैं पहुंच चुका हूं मां नर्मदा जी के दर्शन करने नावड़ा टोली घाट पर। और मेरे साथ आप भी कर लीजिए मां नर्मदा जी के दर्शन। दोपहर का समय है और हम मौजूद हैं नर्मदा जी के पावन घाट पर। सूरज की हल्की सी किरणें अब सीधी ना होकर थोड़ी नरम हो गई है। उनका प्रतिबिंब जब नर्मदा जी की लहरों पर पड़ता है तो पानी मानो हीरे की तरह चमकने लगता है। हवा में हल्की ठंडक, किनारों से उठती शांति हर यात्री को मोह लेती है। घाट पर जीवन अपनी गति से बहता है, बिल्कुल नर्मदा जी की धार की तरह। और अब देखिए घाट से दूर पानी में तैरती हुई नावों का दृश्य कितना सुंदर है। कुछ नावें यात्रियों से भरी हुई है जो इस पावन नदी के बीच से नज़ारे देख रही हैं। नाविक अपने लंबे चप्पू से नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। जब नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो उसके पीछे लहरों की एक सुंदर लकीर बनती जाती है, मानो नर्मदा जी खुद नाव को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा रही हो। नदी के किनारे खड़े नावों की हल्की आवाज़ और लहरों की झपझप यह सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे पूरा वातावरण भक्ति और शांति में डूबा हुआ हो। यहाँ आकर हर कोई खुद को प्रकृति और ईश्वर के ओर करीब महसूस करता है। और अब जरा कैमरा घुमा के और देखिए सामने का अद्भुत दृश्य। नर्मदा जी की शांत धार के ठीक उस पार पहाड़ी पर खड़ा है महेश्वर का ऐतिहासिक किला। दूर से ही यह किला अपनी भव्यता और शान के साथ दिखाई देता है। नर्मदा जी की लहरें घाट से टकराते हुए जब इस किले की ओर बहती है तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम हो। नदी के जल में किले का प्रतिबिंब पड़ता है और लगता है मानो किला खुद नर्मदा जी की गोद में निहार रहा हो। जो यात्री नाव में बैठकर घाट से किले की ओर जाते हैं उन्हें लगता है जैसे वे इतिहास के पन्नों में प्रवेश कर रहे हो। नाव जब बीच नदी तक पहुंचती है तो एक ओर शांत नर्मदा का जल और दूसरी ओर भव्य महेश्वर का किला। यह नज़ारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ से महेश्वर किले का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है और ख़ासकर यहाँ से बैठ के सनसेट के टाइम का नज़ारा देखना तो एक अलग ही आनंद होगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ घाट के पास में ही बने
प्रभु श्री राम जी के मंदिर में दर्शन करने, जो घाट के पास में ही बना है। यह देखिए कुछ इस तरह से बना है प्रभु श्री राम जी का मंदिर। ऊपर मंदिर पर लिखा है हर हर नर्मदे हर। चलिए सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। दरवाजे पर लगी बड़ी बड़ी घंटियों की मधुर ध्वनि मन को पवित्र कर देती है। जैसे ही हम गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, भाई लक्ष्मण जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी की भव्य मूर्तियां एक साथ विराजमान है। श्री राम जी का तेजस्वी स्वरूप हाथों में धनुष बाण लिए हुए धर्म और मर्यादा के प्रतीक के रूप में चमक रहा है। माता सीता जी उनके बगल में विराजमान है, जिनके मुखमंडल से शांति और करुणा झलक रही है। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम की सेवा में तत्पर भाव से खड़े हैं। वहीं नीचे चरणों में बैठे हैं वीर हनुमान जी। उनके नेत्रों से प्रभु राम के प्रति अटूट भक्ति झलक रही है। तो हो चुके हैं अच्छे से दर्शन प्रभु श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के, माता सीता जी और हनुमान जी के, और साथ में दर्शन कर लिए हमने मैया नर्मदा जी के भी। तो यह थी हमारी पर्यटन ग्राम नावड़ा टोली की यात्रा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।